नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान न्यूज के एमपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार, वीकेंड करीब है और प्रदेश में आज कई बड़ी घटनाओं ने सबका ध्यान खींचा है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की और साथ ही जानेंगे कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में बारिश या धूप का क्या हाल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। सरकार के बड़े फैसले जो सीधे आपको प्रभावित करेंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल किसानों की मौज और अब गेहूं पर मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला किया है कि इस बार गेहूं की खरीद पर एमएसपी के अलावा 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा। मतलब ये है कि आपकी मेहनत का अब और भी बेहतर दाम सीधे आपके खाते में आएगा। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ेंगे। सड़कों का बिछेगा जाल। जी हाँ, पीडब्ल्यूडी को मिला भारी भरकम बजट। क्या आपके इलाके की सड़कें खराब है तो अब सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। कैबिनेट ने करीब 4525 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरकार का फोकस इस बार सिर्फ नए पुल बनाने पर नहीं बल्कि पुराने स्तरों को चकाचक करने पर भी रहेगा ताकि गांवों से शहर की दूरी कम हो सके। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है। विभाग का नाम बदला और अब उसका नाम हो चुका है गौपालन विभाग। जी हाँ, दरअसल एक दिलचस्प बदलाव हुआ है। अब हम जिसे पशुपालन विभाग कहते थे उसका नाम बदलकर गौपालन एवं पशुपालन विभाग कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि गायों के संरक्षण और उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर अब और भी ज्यादा गहराई से काम हो सके। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है। उज्जैन में जाम से मिलेगी मुक्ति, बनेगा नया कॉरिडोर। अगर आप कभी उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए गए हैं तो आपने ट्रैफिक का हाल तो देखा ही होगा। अब वहां पर 945 करोड़ रुपए की लागत से एक शानदार एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। ये चिमनगंज मंडी से सीधे इंदौर गेट तक जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं का सफर बहुत आसान हो जाएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है। गेहूं खरीद की कोई टेंशन नहीं रहेगी, सरकार ने नया रास्ता निकाल दिया है। जी हाँ, अक्सर चर्चा होती है कि ज्यादा गेहूं खरीद लिया तो क्या होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि तय सीमा से ज्यादा जो भी गेहूं होगा उसे ओपन टेंडर से बेचा जाएगा। इसका सारा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई रुकावट न आए। वहीं दोस्तों, बिजली के बिल को लेकर अगली बड़ी अपडेट है, जिसके चलते थोड़ा गणित आप समझ लेंगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिजली बिल ने आज से नया टैरिफ लागू कर दिया है। घबराइए मत, घरेलू बिजली में कोई बड़ा बदलाव या कोई बड़ा झटका नहीं आपके लिए, लेकिन बड़े कमर्शियल कनेक्शन वालों के फिक्स्ड चार्ज अब बढ़ गए हैं। यानी अगर आप दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं तो इस महीने से बिल थोड़ा ध्यान से चेक कीजिएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है नौकरी के इंतजार को लेकर। जी हाँ, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स का रिजल्ट आ चुका है। जो युवा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर परीक्षा के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। व्यापम की तैयारी पूरी हो गई है और इसी महीने के अंदर मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। अपनी रोल नंबर स्लिप संभाल कर रखिएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है पुलिस भर्ती वालों के लिए अपडेट। जी हाँ, दौड़ लगाते रहिएगा क्योंकि आबकारी आरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा तो हो ही गई, अब बाकी है फिजिकल टेस्ट। विभाग से खबर आ रही है कि ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं और जल्दी ही एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तो अब आलस छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस में लग जाइए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है स्कूलों में रौनक को लेकर। जी हाँ, प्रवेश उत्सव की धूम को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल आज से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नई क्लासेस शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इस बार बच्चों का स्वागत फूलों और तिलक से किया जा रहा है ताकि स्कूल आने का उनका उत्साह बना रहे। किताबें भी इस बार समय पर बांटने का टारगेट रखा गया है। वहीं दोस्तों, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अगली बड़ी अपडेट है। क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? अगर है तो उसे एक बार चेक कर लीजिए। सरकार अब और नए सुरक्षित कार्ड जारी कर रही है, जिसके लिए आपको पास के कियोस्क पर जाकर बस अपना अंगूठा लगाकर KYC अपडेट करवाना होगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है इंदौर उज्जैन रोड पर सघन चेकिंग को लेकर। जी हाँ, अगर आप आज इंदौर से उज्जैन जा रहे हैं तो हेलमेट और कागजात साथ रखिएगा, क्योंकि सिंगस्ट की तैयारियों के चलते पुलिस ने हाईटेक कैमरों के साथ चेकिंग तेज कर दी है। मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि सुरक्षा को पुख्ता करना है। वहीं भोपाल में अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर अगली बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल राजधानी के कोलार इलाके में आज सुबह सुबह प्रशासन का बुलडोजर चल पड़ा। कई अवैध दुकानों और कब्जों को हटाया गया है। कलेक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो कार्यवाही के लिए तैयार रहे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है रीवा के किसानों की सिंचाई समस्या को लेकर। जी हाँ, रीवा के लिए एक राहत भरी खबर है। पनवार माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे जल्दी पूरा करें ताकि आने वाले समय में हजारों एकड़ सूखी जमीन को पानी मिल सके। वहीं दोस्तों, ठगी से सावधान। जी हाँ, ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा एक गिरोह। ग्वालियर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो बिजली बिल काटने के नाम पर लोगों को डराकर उनके मोबाइल का एक्सेस ले रहे थे। पुलिस ने सबको आगाह किया है कि बिजली विभाग कभी भी फोन पर आपसे OTP या पेमेंट लिंक नहीं मांगता। वहीं दोस्तों, बदल रहा है मौसम।
11 जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर प्रदेश के 11 जिलों में अचानक आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का अंदाजा लेकर ही निकले। वहीं ओले गिरे तो सरकार देगी आपका साथ। जी हां, सर्वे शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों में जिन इलाकों में ओले गिरे हैं और फसल खराब हुई है, वहां मुख्यमंत्री ने तुरंत सर्वे के आदेश दिए हैं। पटवारी और अधिकारी खेतों में पहुंच रहे हैं ताकि नुकसान का सही आकलन करके राहत की राशि दी जा सके। वहीं किसानों के लिए सलाह और कटी फसल को बचाने के हेतु अगली अपडेट आ रही है। दरअसल कृषि विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। अगर आपने गेहूं या दूसरी फसल काट ली है तो उसे खुले आसमान के नीचे न छोड़े, तिरपाल या सुरक्षित जगह पर इंतजाम करके रखें, क्योंकि बेमौसम बारिश आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वहीं दोस्तों, एमपी के होनहार स्टार्टअप को लेकर अगली बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल हमारे प्रदेश के 5 नए स्टार्टअप को नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला है। ये बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ खेती में ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस आइडिया में भी देश में अपनी पहचान बना रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है युवाओं के लिए नए स्किल्स को लेकर। जी हां, भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क अब और भी एडवांस हो गया है। यहाँ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए गए हैं, यानी हमारे युवाओं को अब ऐसी स्किल्स सीखने के लिए दिल्ली या बेंगलुरु जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की ओर। चंबल की सैर और पर्यटन अगर आप घूमने के सोशल मीडिया तो चंबल सफारी जरूर जाइएगा। इस बार वहाँ पर्यटकों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चंबल के घड़ियाल और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अब देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींच रही है।